बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आइए सुंदर साथ जी, आज गाजियाबाद के बहुत प्यारे सुंदर साथ अति प्रेम भी ने भाव लेकर आए हैं और अपने अपने मंदिरों की ये फोटो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आप शिल्पा जी को भेजते जाइए और कमलेश भाई जी को, और सारी मास्टर पीडीएफ शिल्पा जी और उनके बाद कमलेश भाई जी मास्टर उनका बनाते जाएंगे। अति सुंदर सेवा ये भी मिलेगी बहुत जल्दी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं गाजियाबाद सुंदर साथ जी की ओर। प्रणाम जी। तो कौन से सुंदर साथ आज एंकरिंग करने वाले हैं जी? प्रणाम जी आयुषी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी आज फिर से मौका मिला है। मैं ये मौका चाहती थी कि अनीता आंटी जी ले लें कि आप एंकरिंग करना। रात भी हमारी बात हुई, लेकिन अनीता आंटी जी थोड़ा बिजी चल रही हैं अभी। अभी हम शुरुआत करते हैं अपने भावों की। बहुत प्यारी सी बच्ची नीर के साथ, जो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड रहती है। इतनी एक्साइटेड कि कुछ भी उसको दे दो बस फटाफट से बोल देगी, बीच में सांस भी नहीं लेगी। और इतने अच्छे से चौपाइयाँ वो याद करती है कि हम बड़े भी नहीं कर पाते। हम लोग देख के बोलते हैं या लिख के रख लेते हैं, लेकिन वो बिना देखे बोलती है। अभी जब हमारी परसों मीटिंग चल रही थी, उसको रात में आंटी जी उठा कर लाई, वो सो रही थी। तो नींद में भी ऐसे करते हुए उसने इतने अच्छे से बोला, मैं कहा एक वर्ड भी वो भूली नहीं नींद में। तो चलते हैं उसी के मुखारबिन से उसके भाव सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धाम तालाब कुंज वन सोए, मालिक नहरे बन की जोए। श्रीलाल श्यामा श्याम, श्रीराज श्यामा श्याम। पश्चिम चौहान बड़ बन कहिए, बुकराजी जमू नाजी लहिए। श्रीराज श्याम श्याम, श्रीराज श्याम श्याम। आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। श्रीराज श्याम श्याम, श्रीराज श्याम श्याम। नूर नील क्षीर दधि सागर, घृत मधु एक ठोर। रस सर्वरस सागर, बिन मोहि न पावे कोई और। बिन मोहि न पावे कोई और। सुंदर साथ जी, ये आठों सागर आत्मा जागृति के 8 सोपान है। प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर नीर बेटा। और आपने क्विज में भी हमारी नीर की आवाज सुनी थी काउंटडाउन बोलते हुए, 10, 9, 8। बहुत प्यारी बेटा आपकी आवाज भी, और याद करके आपने बोला। अति 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 सुंदर। अब एक प्यारा सा वीडियो बना के ये चौपाइयां बोलते हुए मुझे जरूर बना के भेजिएगा। ऐसे ही सेवा में आगे बढ़ते रहें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी। अरे, और नीर से अनीता बहुत दीदी, कुछ आप सीखने के लिए मिलता है। आपको भी बहुत बहुत बधाई अनीता दीदी, इतना सुंदर बच्ची को सिखाने के लिए। अति सुंदर सेवा जी आयुषी जी। नीर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम तो सोचते हैं कि एंड मोमेंट पे कोई तैयारी हुई नहीं हुई साथ में बोल दें, लेकिन बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो शुरुआत से तैयारी करने पे जुटे होते हैं। तो उनका तो एक अलग ही होता है। हम आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन बच्चे हमसे आगे बढ़ जाएं, वो बेस्ट रहता है हमारे लिए। अभी हम चलते हैं राकेश अंकल जी की तरफ, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है।
तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए राकेश अंकल जी के भाव सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से। हेलो, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान मेरे राज सामा जी के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेहर क्या है? मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। मेहर यानी कृपा मेरे धाम धनी के दिल का लाड़ है, जो अपनी रूहों पर लुटा रहे हैं। परम धाम में धाम धनी जी ने अपनी हकीकत के आनंद में डुबो रखा था, जिसके कारण ब्रह्मश्रेष्ठियों को उनके मारिफत स्वरूप दिल की पहचान नहीं थी। वाणी में कहा गया है, मोहम्मद कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरसत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। आत्मा इस संसार में दो तरह की मेहर का अनुभव करती हैं, जाहिरी और बातुनी। जाहिरी शरीर इंद्रियों एवं अंतःकरण के द्वारा जिस कृपा का एहसास होता है उसे जाहिरी मेहर कहते हैं। बातुनी आत्मिक धरातल पर परम धाम के 25 पक्ष तथा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार आदि का अनुभव होना ही बातुनी मेहर है। धामधनी तो अपनी संपूर्ण निधियों के साथ इस काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं और जीवों पर निधियां लुटा रहे हैं, परंतु जीव पर तो करनी माफक कृपा कृपा माफक करनी होगी। सुंदर साथ जी वाणी कहती है, जो मेहर थाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर फल में बड़े कोटि गुणी सौख्यों मेहरे मेहर मपाए। यदि धामधनी जी के मेहर रुके तो मेहर को नापा जा सकता है, परंतु धामधनी जी के मेहर तो एक पल में करोड़ों गुना बढ़ती है, तो भला इसको कैसे मापा जा सकता है। धामधनी जी अपनी ब्रह्म सृष्टियों पर अपार मेहर करते हैं। अक्षरातीत की मेहर से ही प्रेम ज्ञान एकत्व मूल संबंध का बोध होता है। धामधनी जी की मेहर से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को मुक्ति पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मेरा पहला प्रथम प्रयास था। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया करके क्षमा करें। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। प्रथम प्रयास में ही मेहर सागर, क्या बात है राकेश त्यागी भैया। अति 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 सुंदर। मुझे तो लगा कि आप शायद बहुत मंझे हुए वक्ता हैं, इतना सुंदर आपने बोला। कांट बिलीव कि पहली बार बोलते हुए सुंदर साथ इतना प्यारा बोल रहे हैं। ये धनी जी की मेहर नहीं तो और क्या है, बिल्कुल मेहर का दरिया दिल में लिया, तभी आप सुंदर साथ के यहाँ लाने का भी ख्याल उपजा। बहुत सुंदर। अब जी प्रणाम। आ जाओ, बोले जाओ। जी आयुषी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अंकल जी इतना अच्छा बोलते हैं और बिल्कुल डाउन टू अर्थ। अभी हम चलते हैं लवी की तरफ, जो उन्हीं की पुत्रवधू हैं। वो भी काफी अच्छा बोलती हैं, उनका भी पहला प्रयास ही है। अंकल जी को तो हम पहले भी देख चुके हैं जूम मीटिंग में, बट लवी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो आइए लवी जी के भाव सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से। सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान मेरे राज श्यामा जी के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, वाणी में कहा गया है, सिर ले काम करे माया का, निशंक पछाड़े आपन अंग, ना करे भजन दोष देवे, साईं को कहे दया बिना न होवे साध संग। सुंदर साथ जी, इस माया में फंसकर मनुष्य सारे परिवार का बोझ शरीर पर लेता है। माया के कामों में लगे लगे अपने शरीर को जर्जर कर देता है। उसे परमात्मा का भजन करने का समय ही नहीं मिल पाता। माया में फंसकर होने के कारण परमात्मा का भजन नहीं करता, किंतु कर्म फल के कारण जब कष्ट मिलता है तो परमात्मा को ही दोषी ठहराता है।
भजन न करने के बहाने बनाते हुए कहता है कि हम क्या करें, बिना परमात्मा की दया के तो सत्संग भी नहीं मिलता। उस परमात्मा की कृपा के बिना हम भजन भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणेश्वर, इस माया का जो झूठा खेल आपने हमें दिखाया, वह खेल हमने ही आपसे इशक रबद करके मांगा था। इस मायावी खेल से मुक्त होने के लिए आपसे प्रार्थना करने में मुझे बहुत अधिक झिझक हो रही है। अब मैं आपसे कैसे कहूँ, इस मायावी खेल से मुझे निकालिए। आप तो यही कहेंगे कि यह खेल आपने आपने से ही तो मांगा था, तभी तो मैंने दिखाया है। सुंदर साथ जी, हमारे मांगने पर ही धनी जी ने हमें ये खेल दिखाया, परंतु हमें यही प्रार्थना है कि इस मायावी खेल से हमें जल्दी से जल्दी निकालिए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, यह मेरा प्रथम प्रयास था। अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे युवा सुंदर साथ, पहली बार आपने बोला लवी जी, बहुत 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 सुंदर। ये प्रथम अंतिम नहीं होना चाहिए, इसको आगे जरूर लेकर जाइए, मंदिर में बोला कीजिए बेटा। बहुत अच्छा बोला आपने। धनी जी की खूब खूब मेहर, खूब लाड बरस रहा है सभी सुंदर साथ पे। और गाजियाबाद में भी देखिए कितने सुंदर सुंदर हीरे निकाल के पिया जी ला रहे हैं। सुंदर साथ का बहुत प्यार, सतगुरु का आशीर्वाद और धनी की मेहर आपके साथ है। खूब आगे बढ़िए। प्रणाम जी, अति नाम सुंदर। कुछ नहीं नाम मांगना, पिया जी ने यही बताया इन्होंने भी आज, कि मांगना है तो वो मांगना है जो मांगना चाहिए। अति सुंदर। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इनके पास तो एक वो हीरा है जो सबके पास होना चाहिए, नीर। ये है नीर की मामी, और इससे पहले जो आए थे वो थे नीर के नानू। तो इनके पास तो घर में ही इतना अच्छा मौका है जानने का, सुनने का, उससे सीख लेने का। वो इतने अच्छे से बात करती है। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हम मनु जी की तरफ, उनके भाव सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिन से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। निज नाम सोही जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देख देसी ब्रह्मांड को आए भ्रम आत्मसत। एक नाम सांसारिक व्यक्ति या वस्तु विशेष का होता है, जो अपनी उम्र पूरी होने पर वह नाम अथवा व्यक्ति या वस्तु विशेष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्मवाणी की इस चौपाई में निज नाम का अर्थ अनादि अक्षरातीत की पूर्ण पहचान से है, जिसकी प्रतीक्षा सारी दुनिया कर रही थी। परमधाम में रहने वाली अखंड स्वरूप वाली वे ब्रह्मात्माएं इस संसार में ब्रह्म मुनियों के रूप में प्रकट हो गई हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देंगे। श्री कृष्ण, श्री राज, श्री प्राणनाथ आदि शब्द वेदों में, रामायण में, माहेश्वर तंत्र आदि अनेक ग्रंथों में बहुत पहले से चले आ रहे हैं। सारा संसार तो सृष्टि के प्रारंभ से ही ये जानने की कोशिश करता रहा है कि उस सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप, धाम, लीला क्या है। परब्रह्म की पहचान इन्हीं 3 शब्दों में छिपी हुई है। तुम निरखो सत स्वरूप, सत सामाजी रूप अनूप, साजोरी सत सिंगार, बिलसो संग सत भरतार। हे सुंदर साथ जी, आप ध्यान द्वारा अपने अखंड स्वरूपों तथा श्री राज श्यामा जी के अनुपम एवं अखंड शोभा को देखिए। स्वयं परात्म का श्रृंगार सजकर अपने प्रियतम श्री राज जी के साथ परम धाम के आनंद में डूब जाइए। आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। ये पंच भौतिक तन
को पूर्णतया भुलाकर परात्म के श्रृंगार जैसे ही स्वयं का श्रृंगार सजाकर ध्यान में डूब जाना चाहिए। यही साजूरी सत श्रृंगार का अभिप्राय है। सत जिमी सत बन, खुशबोए सत पवन, लहरी लेवे सत जल, सत आकाश निर्मल। परम धाम की धरती तथा वनों की शोभा अखंड है। सुगंधित पवन अबाध गति से बहती रहती है। सागरों, नहरों तथा यमुना जी के जल की लहरों के रूप में अखंड रूप से शोभायमान है। शाश्वत आकाश हमेशा ही स्वच्छ दिखाई देता है और आनंद का रस प्रभावित रहता है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंदमयी है। सत पशु पंखी अलेखे, सत खेले राज साथ देखे, सत खेले बोले बन माही, सत सुख हिसाब कहूं नाही। परम धाम में अनंत पशु पक्षी हैं जिनकी नूरी शोभा शाश्वत है। पशु पंखियों के खेलों को सखियां श्री राज जी के साथ देखा करती हैं। वनों में पशु पक्षियों की क्रीड़ा और बोलने की लीला हमेशा चलती रहती है। इन लीलाओं में अखंड और अनंत आनंद छिपा हुआ है। रुत रंग रस नए नए, अलेखे सदा सुख कहे, सत जमुना तट किनारे, दोनों तरफ बराबर हारे। परम धाम में ऋतुओं के आनंद का रस नित्य नूतन बना रहता है। वह सुख सर्वदा ही अनंत रहता है। यमुना जी के किनारे दोनों और अति सुंदर वृक्षों की पंक्तियां अखंड रूप से शोभा ले रही हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर मनु बेटा, इतना सुंदर आपने बोला, अति अति सुंदर। मुझे एक एक लाइन ऐसे लग रही थी जैसे आत्मिक रिमाइंडर का काम कर रही हो, हमारे लिए रिमाइंड करवा रही हो कि क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना, सत्य की ओर जाना है, असत्य की ओर जाना है। बहुत सुंदर लिखा हुआ भी और बहुत सुंदर आपने बोला भी। साजोरी सत सिंगार, बहुत सुंदर लगा ये। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जॉब करते हुए सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ, समय निकाल कर पिया की सेवा के लिए अपना अर्पित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही सेवा में लगे रहिए। ऐसा लगता है अगली बार तो जब गाजियाबाद की टर्न अगली बार तक आएगी, राज्य ऐसा कुछ शहर आते जा रहे हैं, लगता है 1 साल लग जाएगा नेक्स्ट टर्न आने में। तब तक अद्वित भी साथ में तैयार हो जाएंगे अपनी टर्न लेने के लिए, बिल्कुल मुस्तैद, अपने पापा की तरह, मम्मी की तरह, अपने दादा की तरह। प्रणाम जी, चरणों में प्रणाम कोटि। जी। अरे जी, और सुंदर साथ जी, अभी अभी लवी आई थी ना, अनीता दीदी, अभी अभी सुंदर साथ जी, उनका बेबी अभी फ्यू डेज का है, लवी का अभी फ्यू डेज का है ना। वही है कि कोई और है? नहीं, उनकी बहू है वो। जी बताइए जी अनीता दीदी। दीदी दीदी वो बहू है, मैं बेटी के बहू, यहाँ पे हूँ, बेटी का बच्चा है जी वो। जी, तो तभी मैं कहूँ एको भी नहीं आ रहा। इसका मतलब राकेश भैया बहू, बेटा बहू के पास है और आप बेटी और दामाद के पास हैं, तो वो इनकी बहू है। और बहुत अच्छा लगा पहली बार आपकी बहू से मिलके। और भैया ने भी इस बार बोला, कैसे देखिए सुंदर साथ जी, जैसे आयुषी और मुकेश भैया है ना, कितने प्यार से बहू को समझाया मुकेश भैया ने। और इधर देखिए अनीता दीदी और राकेश त्यागी जी भी कैसे अपनी बहू को आगे लेके आए। इधर दोहित्री को बहुत प्यारा। ये जो डबल बोनेंजाज होते हैं ना, ये भी बड़े सुंदर होते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हाँ जी आयुषी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मनु को तो बस एकदम से हमने बोला, पापा जी और मैंने, कि आपको आना है, आपको बोलना है। ऐसे ही जब शांता दीदी का कॉल मेरे पास आया था, तब भी मैंने उनको एकदम से कॉल करके बताया था कि आपको क्विज में बोलना है, तो बोल दोगे क्या, रिकॉर्ड करके दे दोगे? तो मुझे लग रहा था मना करेंगे या हाँ करेंगे, बट उन्होंने बोला कि ठीक है मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा भी नहीं कि खुद किसी सेवा के लिए कहें, हम भी अगर कह दें तो हमें भी ना नहीं करते। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है उनकी। अभी हम चलते हैं अनुज भैया और उनकी प्यारी सी बिटिया आस्था की तरफ, जो अभी इस टाइम स्कूल में है
और वहां से टाइम निकालते हुए आस्था अगर अवेलेबल नहीं हो पाती है तो हमारे पास आस्था का वीडियो भी आ गया है कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हो पाती हूँ स्कूल से तो मेरा ये वीडियो दिखा दीजिएगा। चलिए सुंदर साथ जी उनके भाव सुनते हैं उन्हीं के मुखारबिंद से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आस्था तो मेरे पास नहीं है, एक्चुअली मैं दूसरी ब्रांच में हूँ और वो दूसरी ब्रांच में है, तो उनका वीडियो हम चला देंगे। आयुषी दीदी आप प्लीज उनका वीडियो चला दीजिएगा। मैं अपना भाव रख देता हूँ। मैं अभी स्कूल में ही हूँ, डायरेक्टर मैम से मैंने परमिशन ली थी 15-20 मिनट के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप करो, आप अच्छे हैं, आप अध्यात्म कर रहे हो, ये बड़ी बात है हमारे लिए। यंगस्टर अध्यात्म की तरफ जाते ही नहीं है, आप जा रहे हो, हम आपको मना नहीं करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपको, तो ये उनके लिए धन्यवाद है। सुंदर साथ जी, खिलवत प्रकरण नंबर 13। ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री राज्य महाराज हमको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मैंने देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान होने से पहले जो मेरी उनके साथ वार्तालाप हुई थी, तो उस समय मैंने उनको क्या समझाया था श्यामा महारानी जी को। मैंने उनको ये कहा था कि आप जो मुझे ऐसे देख रहे हो, क्या आप मुझे पहचान गए कि मैं कौन हूँ। तब श्यामा महारानी जी ने, देवचंद्र जी ने उनको ये कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे धाम के धनी हैं, आप मेरे प्राणेश्वर हैं, आप मेरे प्राण प्रियतम हैं। फिर राजे महाराज ने श्यामा महारानी जी को कहा कि हे श्यामा महारानी, मैं आपके समक्ष इस प्रकार से साक्षात रूप में इसके बाद दोबारा नहीं आऊंगा, ये मेरा अंतिम दर्शन होगा, इसके बाद मैं आपको दोबारा इस प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा। अब आपको जो पूछना है वो आप मेरे से पूछ लीजिए। तो श्यामा जी ने फिर राजे महाराज से पूछा कि आप कहाँ जाएंगे। तो राजे महाराज ने कहा कि मैं आपके ही आकार में आकर विराजमान होऊंगा, सारी व्यवस्था मैं करूंगा, सुंदर साथ को जगाने का कार्य मैं करूंगा, आपको सिर्फ सुंदर साथ को लेकर आना है। तो वो सुंदर साथ कहाँ है, मैं तो नहीं जानती। श्यामा जी ने कहा, राजे महाराज ने कहा कि ये काम भी मैं करूंगा, लेकिन शोभा सिर्फ आपको मिलेगी कि आपने इतने सुंदर साथ की चागनी की। सुंदर साथ जी, इस माया के ब्रह्मांड के अंदर सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि राजे महाराज यहाँ पर खुद आशिक बनकर आए हैं और हम सबको माशूक बना दिया अपना। परमधाम के अंदर 4 सागरों की लीला हुआ करती थी। अब यहाँ ये जो चौपाई है, ले आओ बुलाए तुम रूहो अल्लाह, तो बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी भूमिका थोड़ी सी ऐसे है कि जब परमधाम के अंदर 4 सागरों की लीला हुआ करती थी, 4 सागरों की नहीं हुआ करती थी, तो राजे महाराज के मन में ये बात आई कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं और मेरे पूर्ण होने की पहचान मेरे ही सुंदर साथ को नहीं है, मेरे आत्माओं को नहीं है, इस ब्रह्मांड को देनी है, ब्रह्मांड को मुक्ति करना है। तो अक्षर ब्रह्म को पूर्ण स्वरूप का दर्शन दिया। चांदनी चौक में जैसे अक्षर ब्रह्म प्रणाम करने के लिए आते थे, तो उनको पूर्ण स्वरूप का दर्शन दिया। अब ये भूमिका कहाँ से बनी है, ये भूमिका बनी है चांदनी चौक से। टीजी भूमि के पटसाल पर राज्य महाराज के साथ हम सब रूहें मॉर्निंग में बैठे हुए थे, तो अक्षर ब्रह्म हर प्रातः काल को वहां आकर प्रणाम करते हैं। तो राज्य महाराज आधे ही स्वरूप का दर्शन देते थे, आधे स्वरूप का दर्शन नहीं देते थे। लेकिन क्योंकि अब वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण की पहचान कराने के लिए उनके मन में ये बात आई कि मैं पूर्ण हूं, तो मैं सुंदर साथ को और इस माया के अंदर क्या क्या काम मुझे करना है, ये भूमिका उन्होंने पहले ही बना ली। भूमिका बनाने के बाद अक्षर ब्रह्म को पूर्ण स्वरूप का दर्शन दिया। पूर्ण स्वरूप का दर्शन देने के बाद जैसे ही उन्होंने, सखियों ने देखा कि राजे महाराज ये किसको देख रहे हैं, तो चांदनी चौक में झांक कर देखा तो वहां अक्षर ब्रह्म खड़े थे। सखियों के मन में इच्छा आ गई
कि राजे महाराज आप तो कहते हो कि परम धाम के अंदर मैं, तुम और श्यामा महारानी है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो ये कौन है? राजे महाराज ने कहा कि इसके बारे में ना पूछो तो ज्यादा बेहतर है। ये तो सत्ता का लीला करते हैं, है मेरे ही अंग जैसे आप मेरे अंग हो, लेकिन ये सत्ता की लीला करते हैं। इनका काम माया के ब्रह्मांड बनाना और उनका लय करने का, इनका ये खेलते हैं बच्चे की तरह, जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, बनाता है और उसको तोड़ देता है। इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। कहने लगे ये सत्ता का खेल क्या होता है, कि ये सत्ता का खेल ना पूछो कि ये क्या होता है, बड़ा ही दुखदाई होता है। अब परमधाम के अंदर दुख नाम की तो चीज ही नहीं है। रूहों के मन में आया यार ये तो कोई बहुत अच्छी चीज होगी, बड़ा आनंद आएगा। जैसे हम पश्चिम के चौगान में हाथियों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं, ये भी कोई ऐसा ही क्रीड़ा स्थल होगा, तो हम वहां जरूर जाएंगे और जिद करने लगे। तो हमारी केवल नजर इस ब्रह्मांड में आई है, आने के बाद श्यामा महारानी जी के धाम हृदय में विराजमान होकर राज्य महाराज ये कह रहे हैं कि ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह। अब यहाँ श्यामा महारानी को संपूर्ण ज्ञान दे दिया और उनको कहा कि तुम मेरी रूहों को बुलाकर लेकर आओ, जो रूहें मेरी आशिक, कि जो रूहें परमधाम में मेरी आशिक थी वो यहाँ आकर मुझे भूल गई हैं, आप उन रूहों को बुलाकर लेकर आओ। रबद किया प्यार वास्ते, परमधाम के अंदर जब ये अक्षर ब्रह्म को देखा तो मन में ये आया कि ये हमारा इश्क बड़ा है। राजे कहा कि नहीं राजे महाराज, इश्क हमारा बड़ा है। राजे महाराज ने कहा कि रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, के रूहों तुम मेरे तन हो और तुमसे ही मेरे दिल को इश्क मिलता है। तो ये कहते हैं कि रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। वरना अक्षर ब्रह्म को दिखाने की क्या आवश्यकता थी? अगर ये भूमिका नहीं बनानी थी, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप की पहचान नहीं करानी थी, तो अक्षर ब्रह्म को ना दिखाते। लेकिन पूर्ण का अर्थ होता है संपूर्ण जानकारी किसी को देना। अगर हम किसी को संपूर्ण जानकारी नहीं देते तो वो पूर्ण जानकारी नहीं होती। तो राज्य महाराज ने कहा कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप की, अपने पूर्णता की पहचान कराने के लिए थोड़ी सी जुदाई देनी होगी, कुछ ऐसा करना होगा कि मेरी पूर्ण पहचान मेरे आत्माओं को हो जाए। और इस कलयुग में जब मैं जाऊंगा अपनी आत्माओं को लेकर, तो इस कलयुग में भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है ये उन सबको पता चलना चाहिए। अब आगे की चौपे में कहते हैं, तुम बड़ा इश्क कहे अपना, मेरा ना आया नजर। राजे महाराज कहते हैं कि जब मैंने आपको परमधाम के अंदर मना किया था कि आप माया का खेल देखने मत जाओ, लेकिन आपके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई, उधर अक्षर ब्रह्म के मन में जिज्ञासा बढ़ती गई, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने कभी राज्य महाराज के पूर्ण स्वरूप के दर्शन नहीं किए थे। इस बार पूर्ण स्वरूप के दर्शन किए तो उन्होंने वहां पर सखियों को भी देखा। सखियों को देखने के बाद उनके मन में भी जिज्ञासा है कि राजे महाराज मैं तो खेल बनाता और बिगाड़ता रहता हूँ, मैंने इसके अलावा और कुछ देखा ही नहीं है, आप कैसी लीला करते हो, ये लीला मुझे देखनी है। तो दोनों की इच्छा को पूरा करने के लिए इस माया का ब्रह्मांड की रचना, परमधाम की लीला दिखाने के लिए। तो परमधाम में कहा, तुम बड़ा इश्क कहे अपना, मेरा ना आया नजर। तुम परमधाम के अंदर अपने आप को बड़ा इश्क कहते थे और हमारी दशा आज ये हो गई है कि हम ना तो चितवन करते हैं, ना वाणी पढ़ते हैं, ना सेवा करते हैं, हमें अपने वास्तविक स्वरूप की भी पहचान नहीं है। और राजे महाराज हमें पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, लेकिन हमारा वहां जाने तक का मौका हो ही नहीं पा रहा है। सुंदर साथ जी, स्वामी जी भी अपने हर चौपाई के हर बार अपने हर वक्तव्य में यही कहते हैं कि सुंदर साथ जी चितवन कीजिए, वाणी पढ़िए, मंथन कीजिए,
सेवा कीजिए। उनका एक ही स्लोगन बना हुआ है, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। बिना सेवा के और बिना प्रेम के हम परमात्मा को, पार ब्रह्म को, अपने आप को नहीं पहचान सकते। सुंदर साथ जी, मैंने समय मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई हूँ, बहुत सारी अनगिनत गलतियां हुई हूँ। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और मुझे छोटा समझ के, बहुत छोटा समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। अपना हाथ मेरे सर पर रखिएगा सुंदर साथ जी, मैं भटक ना जाऊं। राजे महाराज मुझ पर मेहर करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी तक तो गाते हुए ही सुना था अनुज भैया को, बोलते भी बहुत प्यारा है। धनी जी की तो ऑलरेडी आप पे बहुत मेहर बरस रही है। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जी आयुषी जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम। बिटिया का नाम क्या है आयुषी जी? आस्था शर्मा। जी, आस्था शर्मा जी का वीडियो मेरे पास आ चुका है, आइए उनका आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी। थैंक यू आयुषी बेटा भेजने के लिए, और शिल्पा जी ने मुझे भेज दिया है आगे। आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। कितने वो कागर हैं ये भी ना पहचाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। रुतबा जो तेरा इतना, सब उनकी बदौलत है। ओ जियो
प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अति मीठा, अति प्यारा आस्था बिटिया के द्वारा ये गायन अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी बेटा। ऐसे ही आगे भी सेवा करती रहें। इनका स्वर बहुत सुंदर है, इनको जरूर सिखाइए सुंदर साथ जी। और एक जगह भी स्वर नहीं बिगड़ा उनका, बहुत प्यारी सेवा। प्रणाम जी आयुषी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आस्था को घर में ही सिखाने वाले हैं, उसके लिए इतना अच्छा है कि उसके पापा ही म्यूजिशियन हैं। अनुज भैया म्यूजिक टीचर हैं, तो उनका लाभ उसे मिल रहा है बहुत अच्छा। और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में अनुज भैया के द्वारा भी वाणी गायन सुने, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा गायन करते हैं। उनकी आवाज बहुत अच्छी है। हम आज भी उनका गायन ही सुनने वाले थे, बट फिर उन्होंने बोला आज भाव सुना देते हैं, गायन तो कभी भी कर लेंगे। अभी सबके भाव देखते हुए मेरे मन में भी उपजा कि कुछ इस बार मैं भी भाव रखती हूँ, हर बार एंकरिंग करके चली जाती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। खिन एक लेऊं लटक भंजाए, खिन एक लेऊं लटक भंजाए, जन्मते ही तेरो अंग झूठो, देखते ही मिट जाए। खिन एक लेऊं लटक भंजाए। हे जीव, तुझे जो इस मानव तन में एक क्षण का समय मिला है, उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल कर लो। तुम्हारा यह मानव शरीर जन्म से नश्वर होता है, वह किसी भी क्षण देखते देखते काल के गाल में समा सकता है। मनुष्य की उम्र सामान्यतः 100 वर्ष की होती है, किंतु इसे क्षण भर का कहलाना यह दर्शाता है कि किसी भी समय में क्षण मात्र में मनुष्य या किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है। हे जीव, निमक के नाटक में तू रह्यो क्यों बिलमाए, देखते ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। हे जीव, इस क्षण भंगुर शरीर के जीवन और क्रियाकलाप रूपी नाटक में तू क्यों मस्त हो रहा है। देखते देखते ही तुम्हारे शरीर की उम्र बीती जा रही है। तुम प्रियतम पर ब्रह्म के चरणों को क्यों भूल रहे हो। शरीर को अखंड समझकर पर ब्रह्म के चरणों से दूर रहना मानव की सबसे बड़ी भूल है। बचपन, किशोर और युवावस्था से मनुष्य जर्जर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मृत्यु के गाल में समा जाता है, फिर भी नश्वरता के प्रति वह सावचेत नहीं होता। आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे केते गए बजाए, अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़ताए। अपने को इस पृथ्वी का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने वाले भी इस दुनिया से चले गए। स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र को भी काल छोड़ता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग भी नश्वर ही है। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्ट कहलाए, चारों तरफ 14 लोको काल पहुँचाए आए। ही जीव, सृष्टिकर्ता की शोभा को धारण करने वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को भी काल छोड़ता नहीं है। पाताल से लेकर बैकुंठ तक 14 लोकों में चारों ओर काल का ही साम्राज्य फैला हुआ है। आदि नारायण के संकल्प में उत्पन्न होने वाले सर्वप्रथम ऋषियों में ब्रह्मा जी का नाम आता है। यद्यपि पौराणिक मान्यता में उन्हें सृष्टिकर्ता कहते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि वे संकल्प सृष्टि को विस्तृत करने वाले थे। उन्हें 4 मुखों वाला इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। वस्तुतः उनके 4 मुख कभी भी नहीं थे।
पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से संसार की नश्वरता को दर्शाना ही श्री जी को अभिष्ट है, अन्यथा यह पौराणिक कथन उनका नहीं है। पवन पानी आकाश जिमी, जो अग्नि जोत बुझाए, अवसर ऐसो जान के तू प्राणपति लो आए। हे जीव, आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी सभी महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। तुझे यह सुनहरा अवसर मिला है, इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए अपने प्राण प्रियतम से प्रेम कर लो। देखन को ए खेल खिन को लिए जात लपटाए, महमत रूदे रमे तासो उपजत जाकी इच्छाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे जीव, वैसे तो यह संसार देखने में क्षणभंगुर है, फिर भी सभी लोग इसी में लिपटे चले जा रहे हैं। जिस परमात्मा की इच्छा से यह खेल बना है, उन्हें अपने दिल में बसा लो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। प्रणाम जी, बहुत सुंदरता से कार्यक्रम का संचालन करने के लिए और इतना सुंदर भाव सब सुंदर साथ के सामने रखने के लिए हमारी प्यारी सुंदर आयुषी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये लिखा भी बहुत सुंदर हुआ है सुंदर साथ जी। ये बताइए, लिखने की सेवा आयुषी जी किसने की है? मनु जी के लिए भी और आपके लिए? हमारे पास लिखने के लिए पापा जी हैं, वही करते हैं ये। और हम सभी ने पापा जी के थ्रू ये वाणी गायन में सुना था। अभी अनीता आंटी जी उस दिन कह रही थी कि वो वाली चौपाइयाँ भी अच्छी हैं, जब हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये मनु जी के लिए अनीता आंटी जी ने बोला था, लेकिन मैंने जब देखा तो पापा जी कहने लगे कल कि मनु के लिए तो मैंने दूसरा लिख दिया है। मैं कहा तो एक काम कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, इसका आप मेरे लिए लिख दीजिए। तो कल पापा जी ने फिर शाम में बैठ के ये मेरे लिए लिखा। अरे वाह, बहुत सुंदर मुकेश भैया। आपकी सेवा भी बहुत बहुत प्यारी, अनीता दीदी की सेवा भी बहुत प्यारी। मैंने ये पूछना ही नहीं था ये कुछ भी, मैंने तो पापा जी सुनना था आपके मुंह से, बस वो बड़ा प्यारा लगता है। और मुकेश भैया, आद्वित की भी साथ में पार्टिसिपेशन हो चुकी है। पता है क्यों सुंदर साथ जी? इतना छोटा बच्चा कितनी शांति से, यंगेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ जूम, कितनी शांति से, क्यूरियोसिटी से ये सुनते रहते हैं। ये श्रवण करने की जो सेवा ये हमारे प्यारे अद्वित मनु त्यागी जी की है ना, ये बहुत सुंदर है। इसको लिखा जाएगा सुंदर सा जी। इतनी शांति से यदि कोई बच्चा सुन सकता है तो वो अद्वित हो सकते हैं, क्योंकि उनको संस्कार पहले से मिल चुके थे ये सुनने के। कोटि कोटि प्रणाम इस दादा पोता की जोड़ी को भी बहुत बहुत प्रणाम जी। हाँ जी बेटा आयुष। दीदी गाजियाबाद सुंदर साथ का कंप्लीट हो चुका है। अरे वाह, हाँ सुंदर जी। साथ जी कितने सुंदरता से गाजियाबाद सुंदर साथ ने अपने समय सीमा में रहते हुए, जो कि आज मैं नहीं रह पाई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर गाजियाबाद सुंदर साथ अपनी समय सीमा में रहते हुए इतने सुंदर भाव, ऐसे लगा 5 मिनट में क्या क्या समा के लाया था आज सुंदर साथ। ये कर सकते हैं हमारे गाजियाबाद के सुंदर साथ। हर शहर विशेष सुंदर साथ जी, कैसे पिया जी ने कैसे नगीने चुन रखे हैं, कैसे सुंदर साथ जो एक एक करके सब सुंदर साथ को सुख प्रदान कर रहे हैं। पिया जी की बात करना, हर सुंदर साथ के हृदय में उसको पहुंचाना, और जैसे चाबी धीरे धीरे खोलती जा रही है ना प्रेम से, ये प्रेम सारे सुंदर साथ दर्शाते हुए, आपको पता नहीं आप कितने प्यारे लगते हो जब पिया की वाणी उड़ेलते हो, और वो भी प्रेम दर्शाते हुए, आपस में प्रेम करते हुए। ये सुंदर साथ जी विशेषता, ये गुण है मेरे सुंदर साथ का। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही जोड़ते चलिए, जुड़ते चलिए, प्रेम अर्जित कर प्रेम लुटाते चलिए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। थैंक यू सो मच इतना सारा सुख देने के लिए, प्रणाम जी।